गाइस तो हम चल रहे हैं अपनी दूसरी ट्रिप पे और हम ट्रिप के लिए निकल चुके हैं ट्रेन से। मेरे हस्बैंड आधे रास्ते पे ही सो गए क्योंकि उन्होंने रात भर काम किया था सिर्फ इस ट्रिप पे आने के लिए। और अब हम जा रहे हैं ट्रिप की तरफ। ये ट्रिप इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा व्यू था, इतना सुकून था। हम दिल्ली से डायरेक्ट गए हुए थे। वेट मैं रिवील कर रही हूँ हम कहाँ गए थे। हम गए थे शॉर्ट ट्रिप, शॉर्टेस्ट ट्रिप मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 1 डे ट्रिप थी और आपका पूरा का पूरा डिटॉक्सिफाइंग ट्रिप थी। इस ट्रिप में इतना सुकून था, दिल्ली की चहल पहल और फास्ट ज़िंदगी से इतना सुकून था कि मज़ा ही आ गया वहाँ जाके। तो हम गए थे कसौली, जो चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ जाके इतना सुकून मिला, इतनी हरियाली, वो पहाड़ों पे छोटा सा हिल स्टेशन, और वहाँ पे पूरी वाइब थी, पूरी शिमला वाली वाइब, पूरी मनाली वाली वाइब। और मुझे लगता है दिल्ली वासी जितने भी हैं सब ले दे के हिमाचल ही जाते हैं, और दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे आसपास अराउंड इतना कुछ है कि हम हिमाचल जा सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड। इतनी खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम बिल्कुल जा रहे थे, पूरी हरियाली का मज़ा लेते हुए। और काफ़ी दिन से हम कहीं निकले नहीं थे, तो हमारे लिए बहुत सुकून वाली चीज़ें थी। इस यहाँ के बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पता नहीं क्यों बादल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बादल ही देखते हुए जाती हूँ। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी ब्यूटीफुल सी लोकेशन में, और ये रहा वहाँ का छोटा सा 10 दुकानों वाला छोटा सा शॉर्टेस्ट कहना चाहिए, शॉर्टेस्ट मॉल रोड ही था। बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे लिए, जिसको सिर्फ शहर की वाइब मिल रही है, सिर्फ शहर का गंदा पॉल्यूटेड एयर मिल रहा है, उसके लिए तो इतनी भी जन्नत ही थी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग साथ में ग्रुपिंग करके गए थे। इतना मज़ा आता है जब आप किसी फ्रेंड के साथ होते हो। यहाँ हम लोग इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे, अगर कैमरे के सामने होते तो शायद आप देखते कि हमारे दांत ही नहीं बंद हो रहे थे। हम कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं हम थोड़े से पोज मारने की कोशिश कर रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे कोई अच्छी सी रील बन जाए, क्योंकि आजकल आपको पता ही है रील का ट्रेंड है। हम तो ट्रेंड से पीछे रहते नहीं है, तो वाई नॉट। फिर हमने ट्राई किया ऐसे ही कैंडिड फोटोज़ लेना। फिर हमें चल करते करते भूख लग गई, तो हम एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे जहाँ मेरी डॉटर अपना नया नया लिया हुआ पर्स फ्लॉन्ट कर रही थी। उसने नया नया यहाँ पे ये हैंडबैग खरीदा है और वो फ्लॉन्ट कर रही थी इसको। इतनी खुश थी, पर मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, बिटिया रानी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है फिर। और ये तो हमारी वैसे भी प्रिंसेस ही है, इसके डैडा की फेवरेट है और डैडा इसके फेवरेट है। मुझे दोनों वैसे ही साइड कर देते हैं, पर मुझे मजा आता है। कम से कम मैं थोड़ी देर के लिए फ्री रह पाती हूँ इसी बहाने। बीइंग मॉम आप समझ सकते हैं क्या ही आपको झेलना पड़ता है। अब मेरी बेटी का ऑर्डर आने वाला है, जो उसने खुद ऑर्डर किया था, और एक बाइट भी नहीं लिया। ऑल्दो वो काफी टेस्टी था सैंडविच, बस उसने खाया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये तो होता ही रहता। फिर हमें खाना पड़ा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम स्ट्रीट शॉपिंग पे जाते हैं। मैं कुछ चीजें देखती हूँ, सोचती हूँ कि ले लूँ ले लूँ ले लूँ, पर एज यूजुअल मुझे कुछ भी वर्थ नहीं लग रहा था। अगर कुछ अच्छा था भी तो बहुत ज्यादा प्राइस का था, मैंने नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और व्यू देखते हुए मजे लेते हैं। ये एक्चुअली वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसके पीछे का व्यू ये था, जो कि बहुत खूबसूरत था। फिर वहां से निकल के हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ढलान थी, बिल्कुल स्लैंट ढलान होती है वैसा था, और मुझे मजा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे चल रहे थे और मुझे ही आगे कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा यार अकेले चलने में मजा नहीं आ रहा है, आओ आप भी आओ। तो फिर हम लोग साथ में चल रहे थे। मेरी डॉटर एज यूजुअल हाथ पकड़ के ही चलती है, उसको बहुत पसंद है। फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए। हम लोग एक जगह और रुक गए थे खाने के लिए। ये घाटी जहाँ पे वो पीछे से व्यू दिख रहा था रेस्टोरेंट के पीछे का, बहुत ही अच्छा था। बीच बीच में हमारी रील्स बीच बीच में आ रही थी। ये एक्चुअली तब का टाइम है जब हम खाने का वेट कर रहे थे ऑर्डर देने के बाद। उस टाइम आदमी करे क्या, तो फिर हम लोगों ने भी रील्स बनाई जैसा आजकल होता है। फिर वहां से खा पी के थोड़े बहुत पोज मारे, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए। हम लोग ऐसे वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे थे, और मेरी बेटी की अलग मस्ती चल रही थी, वो भी थोड़ी देर के लिए व्यू एंजॉय कर रही थी। फिर शाम हो जाती है और हमारे वापस आने का टाइम हो जाता है। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी। और रात में उसी दिन फिर इवनिंग में ही फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये शॉर्टेस्ट ट्रिप थी। हमें सिर्फ एक दिन का टाइम था, उसी में आना उसी में जाना। फिर इवनिंग हो गई थी। फिर हम अपना वंदे भारत हमने ली वहाँ से, और घर आने के लिए मेरी बेटी काफ़ी एंजॉय कर रही थी मेरे साथ। उसको बड़ा मज़ा आता है मुझे और अपने डैडी को परेशान करने में। अपने मासूम से बच्चे से बाल मजदूरी करवाते हुए मैंने अपना दर्द करता हुआ सर बच्चे से दबाया। उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी मैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और वो बेचारी मासूम बच्ची मेरी मुझे फॉलो कर रही थी और वो सारा कुछ मान रही थी। भाई लड़की की माँ जो होती है ना, वो बचपन से ही उसको ट्रेन करने लगती है। अब मुझे याद आता है मेरी मम्मी की, मैंने भी उन चीज़ों को इनहेरिट किया, और आज मैं अपनी बच्ची से सारी बाल मजदूरी करा रही हूँ जो कहीं ना कहीं मैंने अपने बचपन में की है। सो मुझे मज़ा आ रहा था। उसको लग रहा था ये गेम है, पर मुझे बहुत आराम मिल रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद उसको मुझ पे प्यार आ रहा था, तो उसने मुझे प्यार किया। उसके डैडी इतनी गहरी नींद में थे ना थकान की वजह से। हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और यहाँ हम अपने कैब से अपने घर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।